ऐसा व्यवहार होवे कि हम भी प्रसन्न रहे और अन्य भी प्रसन्न रहे। अन्यथा छोटी छोटी बातों पर कड़वे शब्द बोलना ये बहुत बुरी तपस्या है। देखो अगले अध्याय में 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि वाणी की तपस्या क्या है। कहते वाणी की तपस्या है अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। ऐसे बोले कि जिसके द्वारा किसी के अंतःकरण में उद्वेग निर्माण न होवे, वो है अहिंसा। नहीं तो किसी को जली कटी सुनाई और उसको दुख हुआ तो फिर इसको कहते हैं अंग्रेजी में सैडिज्म, दूसरे को कष्ट दे करके सुख पाना नहीं। तो अहिंसा। फिर सत्यम, सत्य का तात्पर्य ये नहीं है कि सत्य माने जो है बोल दिया। हाँ, पहले ये देखे कि बोलने की आवश्यकता है क्या। देखो 3 साल लगते हैं जीवन में बोलना सीखने के लिए और पूरी जिंदगी कम हो जाती है बोलना बंद करने के लिए। बोले जा रहे, अगला सुनना चाहता है या नहीं चाहता है, बहुत आवश्यक है। इसीलिए सत्य का तात्पर्य है सत्य बोले लेकिन जब आवश्यकता हो तब, और प्रिय हितम च, जिसमें उसका हित होना चाहिए। सत्य बोलने से किसी का अहित होता है तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे बेवकूफ़ को कहा कि तुम इतने बेवकूफ़ हो, तुम्हारा कभी उद्धार नहीं हो सकता, हमको क्या बोलने की आवश्यकता है। इसीलिए सत्यम। और अक्रोधा, क्रोध का तात्पर्य है, ये शब्द टेक्निकल है, क माने आनंद, कम सुखम, और क्रोध रुध धातु है, माने जिसके द्वारा आनंद के प्राकट्य को रोध लग जाता है उसको क्रोध कहते हैं। तो जब हमारे अंतःकरण में क्रोध पैदा होता है तब अंतःकरण से आनंद प्रकट नहीं हो सकता। जैसे कोई आदमी ऐसा कह सकता है मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, संभव ही नहीं है। आदमी गुस्से में लगा देगा, प्यार नहीं कर सकता। और जब कोई आनंद में है तो मार नहीं सकता। देखो उल्टी बात, कोई कह सकता है क्या, डार्लिंग आई एम सो हैप्पी टुडे, यू नो आई जस्ट वांट टू मेक कीमा आउट ऑफ यू। संभव नहीं है। इसीलिए अक्रोधा, क्रोध, इसकी जरा जेनेसिस सीख ले, कैसे क्रोध निर्माण होता है। पहली बात, क्रोध आना यह वीकनेस का लक्षण है, ये ताकत का लक्षण नहीं है। अपने अहमदाबाद के कुत्ते देखो, पत्थर उठाओ वाह 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 नॉन स्टॉप। जो शेर होते हैं, लायन होते हैं मार्केट में नहीं जंगल में मार्केट के लायन वो करते हैं, देखो। तो वो जो लायंस दे नेवर बार्क। क्रोध ऐसा ही है, जो वीकलिंग्स है वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे। दूसरी बात, क्रोध इसलिए आता है कि हमने अपने आप को ट्रेनिंग दिया है बचपन से। जो व्यक्ति क्रोध के कारण अपना सत्यानाश कर लेता है उसको कौन मदद कर सकता है। एक बार मैं लड़कियों के स्कूल में गया, लेक्चर के पश्चात एक लड़के ने पूछा प्रश्नों में कि स्वामी जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। हमने कहा देखो गुस्से को कंट्रोल करने के अनेक तरीके, एक तरीका है गिनती करो। कैसे गिनती करो, समझो तुम्हारा गुस्सा ऐसा है कि थोड़ा समझाने से शांत हो जाता है, तो 20 की गिनती करो। अब गुस्सा आने वाला है तो गिनती शुरू करो, 1 2 3 4, धीरे धीरे 20 तक पहुँचो। उसके बाद भी यदि गुस्सा आता है तो कर डालो, फिर समझ लेना अपना नंबर 20 नहीं है, ज़्यादा चाहिए। फिर कर लिया 50, 1 2, लेकिन ऐसा मत करना 1 50 धूम ऐसे नहीं। गिव सम टाइम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। एकदम निकल नहीं आना चाहिए, एक बात ये। दूसरी बात गुस्से की, गुस्सा जब आता है तो केवल हिंदी सिनेमा छोड़ करके कोई भी सुंदर नहीं दिखता।
हिंदी सिनेमा में कहते हैं ना, जब तुम गुस्से में लगती हो तो बड़ी सुंदर लगती हो, कोई नहीं सुंदर लगता। चेहरा भैंस के जैसा हो जाता है, नाक फुर 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 करने लग जाता है, और कौन सुंदर दिखता है गुस्से में। तीसरी बात, जब गुस्सा आता है तो दर्पण को देखो, तब तो पता चलेगा हम कितने अगली दिखते हैं। इसीलिए टू मेंटेन योर फेस वैल्यू बी हैप्पी। गुस्सा मत करो महाराज। कोई भी व्यक्ति जो क्रोध करने वाला था, नो बडी लाइक्स हिम। और सबसे महत्व की बात, एक बार गुस्सा करो ना, एक आध बार, तो उस गुस्से की वैल्यू होती है। जो हमेशा गुस्सा करता है, एक छोटे बच्चे से सीखा मैंने। उसके पिताजी गुस्सा करते थे, उसने मुझे बताया कि स्वामी जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन डिस्काउंट टू माई डैड, 100% डिस्काउंट। मैं उनके एक भी शब्द का आदर नहीं करती। छोटी सी बच्ची थी, 10-12 साल की। बोले मैंने देखा है, इनको कोई मतलब नहीं है। बिकॉज ही इज माई डैड, आई हैव टू एक्सेप्ट, दैट्स ऑल। अदरवाइज ही डजंट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट। हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। ये कोई आदमी है? देखो भगवान, इस जगत में जैसे हम पर कोई गुस्सा करे तो हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम भी किसी पर गुस्सा ना करें। सिंपल बात है। लेकिन ऐसे लगे रहते हैं। हम चाहते हैं पूरी दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले। क्या फर्नीचर है दुनिया? ऐसे लोगों के लिए एक टेक्निक है, उन्होंने कुत्तों को पालना चाहिए। ये कुत्ता शब्द मैं डॉग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। क्योंकि आजकल शब्दों का भी इतना हो गया है, विचार समझ में नहीं आता कौन सा शब्द किसके लिए। ये जितने भी पेट पालने वाले होते हैं ना, इनका यही कारण है। एकदम सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, और वो चाहते हैं हमारे मूड के अनुसार दुनिया चले। तो ये जिनके पास पेट होते हैं वो बाहर से आएंगे, और आने के पश्चात आज का दिन बड़ा अच्छा गया, तो आने के बाद टॉमी, पता नहीं मुझे सभी कुत्तों के नाम अंग्रेजी क्यों लगते हैं। कभी आपने सुना है कुत्ते का नाम हनुमान? मुझे एक ने पूछा था ये प्रश्न, स्वामी जी आपने उस दिन कहा था ना लेक्चर में कि सभी लोग कुत्ते के नाम अंग्रेजी रखते। बोले मुझे उस दिन सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा कि आप कितना ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब ये भी बताइए कि अंग्रेजी नाम क्यों रखते हैं कुत्तों के? हमने कहा बदला निकालने के लिए। तो आज हम बड़े सक्सेसफुल होकर के आए घर। शाम को जब घर आ गए तो दरवाज़ा खोला, टॉमी, वो दिन भर वो वेट ही करा, दूसरा कुछ काम तो है नहीं उसको, और ट्रेनिंग वैसा दिया है। आने के बाद जैसे बाहर आया एकदम कूद पड़ा और पूरे बॉडी पर चढ़ा और पूरा वाइट वॉश कर लिया। उसको भी सॉल्ट की आवश्यकता होती है, तो द ऑर्गेनिक सॉल्ट ही गेट्स कंप्लीट। एंड देन दिस डम्बो स्टार्ट थिंकिंग, मेरा कुत्ता मेरे से कितना प्यार करता है। जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते, कुत्तों से निभा लेते। देखो, और फिर दूसरे दिन आया, लेकिन दूसरे दिन मेरा पूरा दिन एकदम खराब गया था। जहाँ गया वहाँ जूते पड़े, सब फेलियर फेलियर फेलियर, और घर आया टूटे हुए दिल से। और जब घर आया तो कुत्ते को क्या मालूम, दरवाज़ा खोला तो जैसे फिर वो चढ़ गया। आपने रोज की ड्यूटी है बाबा, पूरी करनी है। तो जैसे वो चढ़ा तो मैं गुस्सा कर, यू रास्कल गो फ्रॉम हियर, आई जस्ट थ्री वे वहाँ पे। तो उसने सोचा ठीक है आज का मूड भिन्न है, तो जो पहले एंटीना ऊपर था नीचे चला गया, और चला गया सोफा के नीचे, और उसका फिर अपनी भस्त्रिका शुरू। अच्छा, उसके पश्चात फिर बॉटल्स आर एम्प्टीड एंड द ड्रम इज फिल्ड, लिक्विड स्पिरिचुअलिटी। और जब ये पूरा हो गया, जब चढ़ गई
कुंडलिनी जागृत हो गई। देखो लिक्विड स्पिरिचुअलिटी में ऐसे ही होता है। और जब ये जागृत हो गई फिर याद आता है टॉमी डार्लिंग, फिर वो टॉमी फिर बाहर आता है, फिर एंटीना ऊपर जा करके थोड़ी टेस्ट वो भी ले लेता है। ऐसा आप अपने बीबी बच्चों के साथ करके देखो। एक दिन आए हनी डार्लिंग, दूसरे दिन आए यू रास्कल गेट आउट फ्रॉम हियर, तीसरे दिन हनी डार्लिंग, व्हाट हनी डार्लिंग कीप अवे। याद है कल कैसा बिहेव किया था? आई एम गोइंग टू फाइल ए केस अगेंस्ट यू। देखो महाराज, यह जो मनुष्य का स्वभाव है ना, चाहता है पूरी दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले। देखो संतो, सबसे बढ़िया साधना ये है जो जैसा है वो परफेक्ट है, इसको अपने हृदय में उतारो। हमको किसी को सुधारना नहीं है। हमको कोई सुधार सका क्या? तो हम किसको सुधारेंगे? लेकिन हम चाहते दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले, ये होगा नहीं, और फिर आदमी को क्रोध आता है, दुख होता है। इसीलिए समझदारी जितनी बढ़ेगी उतना आदमी शांत होगा। बेवकूफ जितना होगा उतना ज़्यादा गुस्सा करेगा, और जब गुस्सा होगा तो मन की शांति खत्म हो गई। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो महामूर्ख होता है। देखो, एक ने मुझे पूछा था एक एयरपोर्ट पर, स्वामी जी आप लोग इतना लेक्चर देते हो, लोग तो सुधरते नहीं, तो आपको दुख नहीं होता? हमने कहा मैं कोई बेवकूफ़ हूँ दुखी होने के लिए? मेरे सिद्धांत है अन्य के कारण कभी दुखी मत होना। फिर क्या करना? अन्य को दुखी करना। स्वयं दुखी मत हो। देखो नहीं, लेकिन आप इतना गला फाड़ फाड़ करके भगवत गीता बताते, लोग तो सुधरते रहे। हमने कहा देखो सीधी बात है, ये तो लोगों का बड़प्पन है कि वो सुधरते नहीं, ताकि मुझे मेरा मार्केट मेंटेन रहता है। देखो, यदि ये सब सुधर जाएंगे तो कल तो मुझे कुर्सियों के सामने बैठना पड़ेगा। अच्छा है बाबा, मेंटेन रखो अपनी लेवल। दुखी होने का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, गुस्सा करने का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, बहुत पुरानी बात है, कलकत्ते में हुआ था। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज थे, तो बिरला जी के यहाँ वो रहते थे, हम भी वहाँ जाते थे सत्संग के लिए। उनको दोनों हाथ से पकड़ के, बहुत बूढ़े हो गए थे, उनको लोअर इंटेस्टाइन का कैंसर भी हो गया था, और सब जो स्पिंक्टर्स होते हैं वो सब काम नहीं करते थे। तो हम उनको धीरे से बैठा देते थे आसन पर, और फिर उस समय वो कहते थे देखना मेरे कपड़े ठीक रखना, नहीं तो लोग कहेंगे मुझे समझ में नहीं आता। एकदम विदेह हो गए थे। और जब वो सत्संग करना शुरू, मारवाड़ी क्राउड मोस्ट इनडिसिप्लिन, कोई कभी भी आएगा, कोई खांसेगा, कोई बोलेगा, कभी फ़ोन बजेगे। अपने यहाँ का डिसिप्लिन क्राउड है, एक के बाद एक फ़ोन। तो इस प्रकार से हो रहा, और उस क्राउड में एक आदमी खड़ा होकर के प्रश्न नहीं पूछ रहा, प्रश्न पत्रिका पढ़ रहा है। इतना क्या हो। और मैं स्वामी जी के बगल बैठा था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि ऐसे लगाओ जा कर के इन लोग चुप हो जाओ ना, तब सुनेंगे, नहीं तो कैसा उत्तर देंगे। मैं गुस्सा कर रहा था अंदर ही अंदर। बाहर से महात्मा जी शांत थे। जब उसका प्रश्न पत्रिका पढ़ना पूरा हो गया, उन्होंने उन्हीं प्रश्नों को फिर से अपने शब्दों में प्रस्तुत किया, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आ गए। आप ये पूछना चाहते हैं ना? उस दिन मेरे जीवन का लक्ष्य बदल गया। उसी क्षण से मुझे भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो हम ऐसे रहे कि हमारे माध्यम से भगवान प्रकट हो सके। भगवान का प्राकट्य केवल आनंद स्वरूप होता है। भगवान का प्राकट्य दुख के रूप में कभी नहीं होता।
जो क्रोधी होते हैं वो स्वयं तो दुखी है ही, अन्य को भी दुखी करते हैं। अक्रोधा। और जब प्रसन्नता से, आनंद से भगवत गीता पढ़ो ना, तो एक चुटकी में समझ में आएगी आपको, कोई कठिन नहीं है। इसीलिए ये जो एक एक चीज़ है उसको ठीक से शांत हृदय में उतर ले आए। अहिंसा, सत्यम, अक्रोधः, त्यागः। पहले दानम आया था, अब त्याग आ रहा है। इसको जरा सूक्ष्म भेद समझ लेना। जब हम किसी को दान करते हैं तो उस वस्तु की कीमत, वैल्यू हमारे मन में बनी रहती है। देखो, मैंने उसको फीस दे दी ताकि उसकी एजुकेशन हो जाए, तो पैसे के प्रति वैल्यू हमारे मन में बनी हुई है। देखो, हमने किसी को 10 रुपया दान दे दिया, बेचारा खाना तो खा लेगा, तो 10 रुपये के प्रति हमारे मन में वैल्यू बनी हुई है। देखो, दान में ममता कम होती है, लेकिन वस्तु के प्रति जो महात्म्य है वो समाप्त नहीं होता। और त्याग में वस्तु के प्रति जो महात्म्य है वो खत्म हो जाता है। देखो कितना फर्क है। जब हम किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं तो उस वस्तु के प्रति जो महात्म्य बुद्धि हमारे अंतःकरण में थी उसका हमने त्याग कर दिया। और जब त्याग कर देते हैं तभी अंतःकरण खाली हो जाता है। और जब अंतःकरण खाली हो जाता है तभी उसमें परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। देखो संतो, इसीलिए उपनिषद में मंत्र आता है, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानशु। जब तक के हृदय में त्याग जागृत नहीं होगा तब तक के तत्व की बात समझ में नहीं आती। फिर ऐसे लोग क्या कहेंगे, ये स्पिरिचुअलिटी से क्या फर्क पड़ता है, किसको फायदा होता है। देखो, अध्यात्म में यदि फायदे की बात करनी है तो हम गलत मार्ग पर आए हैं। इट इज अ बार्गेन ऑफ टोटल लॉस। आर यू रेडी? यदि तैयार नहीं है तो फिर दूसरा धंधा करो। देखो महाराज, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु। ये मालूम है कैसा है, यदि आपको सोना है तो सबको छोड़ना पड़ेगा। किसको इसको छोड़ना पड़ेगा? अपने मैं को तक, मैं को भी छोड़ना पड़ेगा। जब मैं का त्याग कर देते हैं कि मुझे सोना है, मैं सोना चाहता हूं, जब ये मैं भी चला जाता है तब नींद प्रारंभ होती है। यदि कोई ये कहे लेकिन मैं तो नहीं सोना चाहता हूं क्योंकि सब खो दूंगा। एक लड़के की बात है, छोटा सा लड़का था, उसकी दादी या नानी, हम उनके घर में थे उस समय ये हुआ था। वो रोज़ सुबह उठ करके, छोटी सी लड़की थी या लड़का था, कोई होगा 5-6 साल का, रोज़ उठ करके पहले दादी को हिलाता था, दादी माँ उठो ना, कब तक सोती रहोगी। एक बार वो उठाने के लिए गया, वो रात को ही मर गई थी। तो उसने खींचा इधर में, ऐसी जब खींची तो उसके जो दांत थे बाहर निकल आए। इसने दांत क्यों बाहर निकला, अंदर डालो ना, तो वो तो मर गई थी। तो फिर उसके माँ बाप ने समझाया, सब कुछ किया। अब उस बच्चे के मन में डर बैठ गया कि सोने से आदमी मरता है। अब वो सोने को तैयार नहीं, घर में किसी को सोने नहीं दे रहा था। देखो, जब तक के यह डर बना रहेगा कि यदि मैं खो गया तो कैसे जीऊंगा, तब हम अध्यात्म में नहीं आए। इसीलिए अनेक लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अध्यात्म में आने में डर लगता है, सत्संग को नहीं आते। मुंबई की बात है, एक बार हम किसी के यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे। पति गाड़ी चला रहे थे, पत्नी पति को चला रही थी और दोनों मुझे चला रही थी। ऐसी हमारी बारात निकली हुई थी। और फिर वो पत्नी ने मुझे पूछा, स्वामी जी, कई लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे होते हैं, उनमें बुराई कुछ नहीं होती, लेकिन सत्संग को क्यों नहीं आते हो? हमने कहा उन्हीं लोगों से पूछो, मुझे क्या मालूम। पति कहते, स्वामी जी ये मेरे बारे में चर्चा हो रही है।
हमने कहा क्या चर्चा हो रही? बोले इसको मैं सत्संग के लिए छोड़ देता हूँ और मैं कॉफ़ी पी करके वापस आता हूँ, 1 घंटा न्यूज़पेपर और कॉफ़ी, बड़ा टाइम अच्छा हो, फिर उसको ले जाता हूँ। ये कहती तुम सत्संग को क्यों नहीं आते? हमने कहा मैं नहीं आता, तुमको क्या कर रहा है? मैंने तुमको कभी पूछा कि तुम क्यों जाती हो? तुम जाओ, यू गो यूर गो वे, आई गो माई वे। नहीं, फिर भी कारण क्या हो सकता है? हमने कहा मुझे तो पता नहीं कारण, आप पूछो। बोले स्वामी जी मुझे भी पता नहीं, आई डोंट फील लाइक गोइंग फॉर सत्संग, आई हैव नथिंग अगेंस्ट, लेकिन क्या कारण है? हमने कहा मैं बता देता हूँ लेकिन इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है? बोले ठीक है। जब व्यक्ति सत्संग में जाता है ना, तो अपनी अनेक गलत धारणाओं पर प्रहार होता है। हमने जो जो धारणा को लेकर के पूरा जीवन जिया है, वो जब समझ में आता है ना, आज तक का हमारा जीवन गलत धारणाओं पर चल रहा था, तो आदमी को ऐसा 1000 वैट का झटका लगता है कि आदमी सह नहीं सकता। इससे तो अच्छा है कि जाओ में चलो बेवकूफ़ी बनने रही। देखो संतो, इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में त्याग को अपनाए। माने जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमको परेशान कर रहा है दुनिया में। त्याग हमको जगत के प्रति जो महात्म्य बुद्धि है, उस महात्म्य बुद्धि को हटाने की प्रक्रिया है। त्याग और दान में फर्क देखो। एक बार किसी ने मुझे एक बढ़िया शॉल दी। हम थे महाबलेश्वर में, बाहर घूमने के लिए निकले, लंच के पहले, बढ़िया धूप थी, ठंड का समय था, निकले और उस समय मैं शॉल लाना भूल गया था, स्वेटर केवल था शरीर पर। तो एक हमारे मेरे लिए कुछ ऐसे गिफ्ट लाई हो गई। तो वो गिफ्ट लाने के पश्चात उन्होंने मुझे वो शॉल उड़ाई और फिर हम जाकर के कहीं बैठे। मैंने शॉल निकाल कर नीचे रखी, बैठ लिए। बैठ के जाने लगे तो शॉल वहीं रह गई, हम भूल गए। फिर उसने उठाई, स्वामी जी आपने शॉल वहाँ छोड़ दी जो मैंने आपको अभी दी थी। हमने कहा आपने कहाँ दी मुझे? लेने अभी तो सबके सामने मैंने दी। हमने मुझे देने के बाद फिर वो आपकी कहाँ रही? हाँ, फिर मैंने मैं अपनी शॉल को वहाँ छोड़ दूँ, आपने क्यों उठाई? आपने मुझे दान दिया है क्योंकि आपके मन में शॉल के प्रति महात्म्य बुद्धि है। मैंने त्याग दिया है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? देखो, मूल बात समझ लेना। त्याग में वस्तु के प्रति महात्म्य बुद्धि समाप्त हो जाती है, दान में वस्तु के प्रति महात्म्य बुद्धि बनी रहती है। त्याग और शांति ही। दान देने के बाद शांति नहीं होती, इतना इसके लिए किया देखो क्या बना। देखो, दान माने टैक्स पेमेंट। देखो, और यह दान कैसा करते हैं हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को दान किए, फिर पूछते स्वामी जी ATG है क्या? नहीं, हमारे पास पार्ले जी है। ATG नहीं है। देखो, त्याग शांति ही। उसके बाद जीवन में सहज शांति आ जाती है। देखो, शांति का तात्पर्य समझ लेना। हम लोगों को अशांति मालूम है, अशांति के अभाव को शांति और शांति के अभाव को अशांति कहते हैं। लेकिन यहाँ भगवान जिस शांति की बात कर रहे हैं, वह शांति बाहर के वस्तुओं पर और परिस्थिति पर अवलंबित नहीं होती। यह अपने मन की सहज स्थिति है। जब हमको ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, तो मन शांत रहेगा। आपको यदि दुनिया में कुछ करना हो ना, तब आपका मन डिस्टर्ब होगा। देखो, जैसे कई आपने देखा होगा, एक बार कहाँ की बात है, बम्बई की मीठीबाई कॉलेज की। वहाँ हमारे लेक्चर थे इसके जैसे ही, वहाँ 1 हफ्ते के पहले किसी दूसरे महात्मा के लेक्चर हुए, मुझे पता नहीं किसके थे। फिर हमारा लेक्चर शुरू होगा दूसरे दिन से। तो वहाँ इंट्रोड्यूस कराने के लिए आए। हाँ, अब अपने स्वामी जी आ गए, अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब आ जाओ।
तो वो सब होने के पश्चात मैंने पूछा, भाई क्या घबराने की बात है? बोले महाराज जी आपको पता नहीं, पहले जो स्वामी जी थे ना, कोई 1 सेकंड भी लेट आ जाए तो वो एकदम ऐसा गुस्सा करते थे और ऐसा उसके तरफ देखते थे कि उसको जिंदा खा जाए। किसी को बीच में उठ के जाना पड़ा किसी कारण से, कई लोगों के कई कारण होते हैं, किसी का बीपी बढ़ जाता है तो जाना पड़ता है। बीपी माने ब्लैडर प्रेशर। अब हर एक को कोई ना कोई समस्या होती है, उसको लेके क्या गुस्सा करना है, लेकिन वो बहुत गुस्सा करते थे। देखो, जीवन में शांति का तात्पर्य है बाहर के या अंदर के किसी भी कारण से अपने मन का संतुलन नष्ट नहीं होता, तब जाकर के हम शांत हैं। अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांत नहीं है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए शांति, इसका अभ्यास करना है। और अपैशुनम, अपैशुनम माने दूसरे को दुख दे करके कष्ट देना, उसके पश्चात किसी के दोष का सबके सामने प्रदर्शन करना, किसी को ऐसा कहना कि वो व्यक्ति अपने ही नज़र में गिर जाए, यह जो है इसको बहुत ही बुरा माना है शास्त्रों में। किसी भी व्यक्ति के मन में उसके स्वयं के प्रति घृणा कभी निर्माण नहीं करनी चाहिए। किसी के अंतःकरण में ऐसी चोट न लगावे कि वो आदमी अपने किए पर पछताए। हमको कोई अधिकार नहीं। कोई आदमी दुखी हो तो उसको और दुखी करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको दुख से निकालना है। देखो, किसी के सुख में शामिल होकर के उसके सुख को बढ़ाया जा सकता है, किसी के दुख में शामिल होकर के उसके दुख को बढ़ाना नहीं है, उसके दुख को वहाँ से निवृत्त करना है। यह बात जब समझ में आ गई, अपैशुनम, फिर दया। दया का तात्पर्य सबके प्रति ऐसी भावना हो कि हाँ भाई, हम में कहीं 100% परफेक्शन है क्या? तो अगले में भी नहीं है। हर एक में कोई ना कोई अच्छी बात होती है। अच्छी बात को ग्रहण करो, बुरी है वो अपनी समझो, हो गया खत्म मामला। दया का तात्पर्य है अपने हृदय में लोगों को लेकर के समझदारी होनी चाहिए। अन्यथा दूसरे के छोटे से भी दोष हो तो उसको तुरंत हम देखते हैं, और अपने में इतना भी दोष हो तो उसको हम ग्लोरीफाई करते हैं। दया का तात्पर्य तरस नहीं है, ध्यान से समझ लेना। हम जब किसी पर तरस खाते हैं ना, तो वो दया नहीं है। तरस खाना माने क्या? अरे रे बेचारा कितना दुर्भागी है, इसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, चलो मैं, मेरी झूठी रोटी बची ही है, फेंकने ही वाला था, उसको दे देते हैं। ये दया नहीं है। ध्यान से सुनना, दया के कारण किसी के भी प्रति हमारे मन में अनादर उत्पन्न हो गया तो वह आध्यात्मिक साधना नहीं है। दया का आविर्भाव यदि आध्यात्मिक दृष्टि से होता है तो वह दया सेवा के रूप में प्रकट होती है। यदि दया का आविर्भाव, मैनिफेस्टेशन ऑफ कंपैशन, यदि दया का आविर्भाव, यदि किसी को कुछ दे करके उसके कष्ट को निवारण करना है बेचारा, तो समझ लेना हम सोशल सर्वेंट है, सोशल सर्विस कर रहे हैं। अध्यात्म में और सोशल सर्विस में जमीन आसमान का अंतर है। एक सोशल सर्वेंट ने कहा कि देखो मुझे वहाँ जाना है सोशल सर्विस करने के लिए, ज़रा कार भेज देना ठीक से। तो इनको जाने के लिए कार चाहिए, फिर वहाँ जा कर के हाँ मुझे क्या करना है, इनको कंबल देने। कहाँ से लाए कंबल? और उन्होंने दिए थे। अच्छा फिर मैं क्या दे दूँ? अच्छा भाई ले लो एक एक। सोशल सर्विस हो गई नहीं। इसीलिए दया का तात्पर्य अपने जगत के दुख को देख करके हृदय में सेवा भाव का जागृत होना, उसको दया कहते हैं। इसके प्रति हीन भावना नहीं होवे। भूतेषु अलोलुप्त्वम, अलोलुप्त्वम का तात्पर्य है लालच नहीं होनी चाहिए, और मिले और मिले, इसका कोई अंत नहीं। देखो अभी जब हम लोग पढ़ते हैं ना ये स्कैम्स, एक ने मुझे पूछा था,
स्वामी जी ये इतने स्कैम्स होते हैं, इतना ये लोग क्या करते हैं पैसे का। हमने कहा उसकी तो बात मुझे पता नहीं, मुझे तो गिनती ही नहीं आती। 3000 करोड़ माने एक के ऊपर में कितनी जीरो, मैं इसी में फंसा हूं। देखो अब क्या करेंगे क्या उसका। अलोलुप्तवम, इसकी कोई एंड नहीं है। इसलिए महाराज यदि हम इतना समझे, हमको कितना दिन रहना है इस दुनिया में, ये हमारी साधना इतनी हमको मदद करती है। हम बताएं आपको, हम जहाँ भी जाते हैं ना उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। यहाँ हमको 6 दिन रहना है, जैसे पहले दिन आए 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1 निकले। इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं हमको बड़ा आदर प्रेम मिलता है। कारण क्या है? कारण उनको पता है आने के पहले ही जाना निश्चित है। देखो इस दुनिया में हमको सबको यही करना है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ हमेशा के लिए रहने वाले। कितने आके चले गए, अपने बाप दादा कहाँ गए, लेकिन लगता है यही रहने वाले हैं। थोड़ा तो एक छटाक भर विचार करें कि जब तक अपने को रहना है, बाहर के जगत में क्या है वो महत्व की बात नहीं है। अपने अंतःकरण में प्रभु प्रकट हो रहे क्या। देखो महाराज, कब तक के एक बहुत बढ़िया बंगले हो और गाड़ियाँ हो और बहुत बढ़िया वाइफ हो, चिल्ड्रन हो, लेकिन अंदर में एकदम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सव, सुबह से शाम तक के धूम धड़ाका शुरू। क्या करोगे ऐसा करके। देखो लालच ये एकदम कफ के जैसा है, लोभ जिसको कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं लोभ हृदय में जो अपने छाती में जो कफ होता है ना, कफ के जैसा, कितना भी निकालो थोड़ी देर के बाद फिर भर जाता है, उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए यह जितने भी कष्ट होते हैं दुनिया में पैसों के कारण होते हैं। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुकलेश सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैषा विहिता रीति। पैसे कमाना है तो उसमें कठिन परेशानी है, कमाने के बाद मेंटेन करना इनकम टैक्स से बचा करके और ज़्यादा कष्ट है। उससे भी ज़्यादा कष्ट है जब डिस्ट्रीब्यूशन का समय आता है। देखो महाराज, इसीलिए अलोलुप्तवम, जितना दिया प्रभु ने बहुत दिया है, क्या करोगे लेकर के। हमको तो आज तक ये समझ में नहीं आती बात कि लोगों को पैसे के प्रति इतना आकर्षण कैसे हो सकता है, क्योंकि करेंगे क्या उसका, सवाल ये है। अब जब पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर में, उस दिन पढ़ रहे थे कि कहाँ कोई एमपी का कोई IAS वगैरह, उनके बिस्तर में पैसे, तकिया में पैसे और सब्जी के डब्बे में पैसे पैसे पैसे। क्या करेंगे, क्या पैसे खाएंगे उसको। देखो अलोलुप्तवम, जितना दिया है बहुत है, अब अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। भागवत के कथाओं का यही तात्पर्य है। कितने महाराजा की कहानी आती है, सब छोड़ छाड़ के जंगल गए, काहे के लिए गए। उपनिषद में कहानी आती है, एक राजा थे, उनकी 2 पत्नियां, और उसने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ जंगल में, आप लोग दोनों पत्नी ये बांट लेना आधा आधा राज्य। तो उसमें जो स्मार्ट पत्नी थी वो कहती है कि आप यदि ये सब छोड़ के जा रहे हो तो निश्चित इससे भी ज़्यादा उसमें लाभ होगा, नहीं तो आप ऐसे जाने वाले नहीं है, मुझे मालूम है। इसीलिए ये मैं नहीं चाहती, ये इसको ही दे दो, मैं तो आपके साथ आऊँगी। और फिर उसको जाकर के ब्रह्म ज्ञान मिलता है। देखो महाराज, इसीलिए अलोलुप्तवम। उसके बाद कहते हैं मार्दवम। मार्दवम माने मृदुता, माने मृदुता माने जीवन कैसा कोमल होवे, कठोरता जीवन में न होवे। जितना हृदय कोमल होगा ना, उतना उसमें परमात्मा का प्राकट्य होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे किसी मेटल को कोई रूप देना है तो पहले उस मेटल को गर्म करके गलाते हैं और फिर उसको सांचे में डालते हैं, तब वो सभी प्रकार का आकार ले सकता है।
इसी प्रकार से जब हमारा हृदय कोमल होगा तभी उसमें भगवान का रूप प्रकट हो सकता है, अन्यथा नहीं। और री का तात्पर्य है शर्म। देखो, व्यक्ति को गलत कार्य करने से जब शर्म आती है तभी वो गलत कार्य से उपरत हो सकता है। देखो, जैसे गुस्से को लेके जब आदमी को शर्म आएगी ना तभी आदमी गुस्सा करना बंद करेगा। लेकिन उल्टा होता है, जब आदमी को गुस्सा आता है ना, समझो मुझे किसी एक व्यक्ति पर गुस्सा आया तो मैं उसके साथ थोड़ी गुस्सा करूँगा, पूरे विश्व को जानना चाहिए। इधर उधर देखो इन लोगों ने समझ क्या रखा, पब्लिक को गुस्सा दिखाना, इसकी शर्म आनी चाहिए। हाँ, लेकिन वही आ जाता है। देखो, इसीलिए संतों, यह जो लज्जा है, रे माने लज्जा, जीवन में गलत कार्य के प्रति जब लज्जा होगी, शर्म होगी, तब जा कर के जीवन आध्यात्मिक हो सकता है। और अचापलम का तात्पर्य स्थैर्य, जीवन में स्थिरता चाहिए। नहीं तो गंगा गए तो गंगा जी, जमुना गए तो जमुना जी, घर में आए तो देवदास। देखो, इसीलिए संतों, सहजता, सरलता, स्थिरता, ये सब चीज़ें जब होती है ना तब अपना मन शांत रहेगा। और फिर ऐसे शांत मन में भगवद गीता के सिद्धांत जीवन में कैसे उतारना, तब ये बात जाकर के समझ में आती है, अन्यथा नहीं। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानता। तेज का तात्पर्य ऐसा नहीं कि शरीर से लाइट निकल रहा है। देखो, तेज किसको कहते हैं? जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो चर्चिल ने स्पष्ट कहा था, वो भिखारी आ रहा है, हमारे महात्मा गांधी के बारे में। वो भिखारी आ रहा है, वो आने के बाद उसको खड़े होकर के रिसीव करने की कोई आवश्यकता नहीं। ही इज़ फ्रॉम स्लेव कंट्री, वी आर द रूलर्स। सब ने यस बॉस। और जब महात्मा गांधी ने प्रवेश किया तो पहले चर्चिल खड़ा उठा, बाद में बाकी के खड़े हो गए। इसको कहते हैं तेज।